नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है और इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे सवाल यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि नौकरी या सब कुछ खत्म, सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब कैंडिडेट बोलेगा, यानी कि अब चुप रहे तो हार तय है, अब फैसला तय। क्या है पूरा मामला, विस्तार से चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको पता है कितने सालों से ये मामला चल रहा है। 5 साल का इंतजार, हजारों सपने और हर दिन एक ही सवाल, नौकरी मिलेगी या नहीं। लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान करेगा तो क्या करे। सबसे बड़ा सवाल, एक उम्मीद जगी हुई रहती है कि चलिए अब तो कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। यह सरकार, यहाँ के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, सारे लोग मिली भगत है और पूरी तरीके से टीम वर्क काम कर रहे हैं ये लोग छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। चलिए आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपको 2 वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर चुका है और जिनको लगेगा बोरिंग वो आप जा सकते हो और जिनको लगे तो वो देख सकते हो। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना। चलिए बात करते हैं। आप 45% मामला का क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है ना। अगर 45% मामला स्नातक है, अगर आप नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हुए हैं, अगर आपका डीवी सफल था लेकिन फिर भी रिजल्ट में नाम हट गया, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके भविष्य की आखिरी उम्मीद। और यहाँ पे पता है आपको 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में ऐसा आदेश आया है। क्या आदेश आया है और क्या क्या बातें निकली वो तो मैं तो बता ही दिया। यहाँ पे देखिएगा, जिसने साफ कहा, क्या कहा, आप सिर्फ सरकार नहीं है, अभ्यर्थी को भी खुद कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़नी होगी। यानी क्या बोल रहे हैं कि अब सिर्फ सरकार नहीं है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। याद रखिए, जब हक मांगने से ना मिले तो उसे छीनना भी आना चाहिए। अगर आप छीन नहीं सकते तो फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप इस नौकरी के लिए शायद आपका सपना अधूरा रह जाएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग विस्तार से। 1 हफ्ते की चूक यानी कि सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान दीजिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का पूरा सच यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब देखेंगे, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया, जो देखे वो जा सकते हैं और जिनको लगता है ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो वो देख सकते हो। ध्यान देगा, 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य से जुड़े सभी मामले टैग थे, जिसमें से आपको 45% स्नातक नॉर्मलाइजेशन और आपको यहाँ पे दिखेगा जो सफल डीबी वाले है ना, संशोधित रिजल्ट से जो भी बाहर हुए अभ्यर्थी है ना, अलग अलग तरीके से लोगों को वहां पे बातें रखेगी है ना। कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी भी केस पर अलग आदेश नहीं दिया गया है ना। कोर्ट भी केस पर क्या बोला, ध्यान दे, कोर्ट भी केस पर अलग अलग आदेश नहीं दिया गया है और सभी को एक साथ शामिल करके फैसला दिया गया है। यानी कि किसी भी केस को लेकर के अलग अलग जजमेंट नहीं दिया गया, ये आप जान लीजिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कोर्ट के आदेश के 6 अहम पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट आप यहाँ पे जानिए, सरकार यानी कि झारखंड सरकार, कौन, झारखंड सरकार, बिहार सरकार नहीं, झारखंड सरकार और जेएसएससी दोनों को इस केस में पार्टी के रूप में शामिल माना गया। जाहिर सी बात ये लोग शामिल है, अब कोई भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए आप पे, सरकार और जेएसएससी को है ना, सरकार और जेएसएससी को 2 हफ्ते के अंदर सभी मामलों पर है ना एक कॉमन जवाब, यानी कि कोर्ट में दाखिल करना ही होगा। एक कॉमन जवाब आपको दाखिल करना होगा, ये बोल दिया गया है। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए दोस्त, मैं आपके लिए सारी पॉइंट बाय पॉइंट, ये नहीं कि सिर्फ बकवास करने के लिए मैं, हालांकि आपको लगता है कि वीडियो बना चुका है फिर वीडियो बना रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझाना होता है, जिसके लिए मुझे सारी चीजों को लिख करके लाना होता है और आपको बताना होता है। तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहे तो लाइक कर सकते हो, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब किए। अगर 2 सप्ताह में जवाब नहीं दिया तो 10 फरवरी 2026 को संबंधित अधिकारी को कोर्ट में फिजिकली उपस्थित होना होगा है ना, उनको स्वयं उपस्थित होना होगा दोस्त, है ना, ये कोर्ट बोल दिया है। आगे बात करें तीसरा पॉइंट, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है तीसरा वाला।
ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सरकार को जो भी जवाब है ना, सरकार को जो भी जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी, यानी कि सरकार जो है जो भी जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी, चाहे वह 45% का मामला हो, चाहे आप 60% संशोधन हो, या नॉन मतलब कि या नॉर्मलाइजेशन वाला हो ना, वो या उसका कोई भी किसी का भी जवाब है ना, किसी का भी जवाब जो मैंने आपको अभी जस्ट अभी बताया, यानी कि काउंटर जवाब, यानी कि आपको क्या होगा, अभ्यर्थी को खुद दाखिल करना होगा, है ना, उस जवाब का जो आपका यहाँ पे देखिए, पिछला यहाँ पे ध्यान देखिए क्या बोले आप, सरकार ने जो भी जवाब है ना, सरकार जो भी जवाब कोर्ट को दाखिल करेगी, है ना, चाहे 45% मामला हो, 60% संशोधन वाला हो, या नॉर्मलाइजेशन वाला, यानी कि उसका जो जवाब है, उसका जवाब है काउंटर जवाब, यानी कि रिजोंडर आपका अभ्यर्थी को खुद दाखिल करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। समय सीमा भी आप जान लीजिए, यानी कि सरकार के जवाब के 1 सप्ताह के अंदर सरकार जब जवाब दे देती है तो 1 सप्ताह का सरकार यहाँ पे बहुत ही चालाक है ना, बहुत ही कुटिल दिमाग लगा करके काम कर रही है। देखिए ये सरकार 5 साल घिसना चाहती किसी भी तरीके से, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको मैंने बार बार बताया था, और यही चीजें ये कर रही। आप इस चीज का अनुमान लगाइए, है ना। जो आपके एक साथी थे उनका नौकरी लग गया, मैंने आपको पहले बताया था, उनको इनडायरेक्टली घूस दिया गया था पहले ही, जो कि अब बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो किन्हीं के लिए भगवान हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मानते हैं किनकी ओर इशारा मैंने किया, आप समझ गए होंगे, है ना। आज वो बोलते थे कि 26,001 मतलब 26,001 साथियों, 26,001 नौकरी दिलाएंगे, और आज वो 26,001 नौकरी कहाँ चला गया आज पता ही नहीं चल रहा। रोज दिन मीटिंग, रोज दिन पेपर दिखाना, रोज दिन आज यहाँ जा रहे कल वहां जा रहे, आज मीटिंग है, ये है वो है वो है, सारी चीजें थी, आज वो कहाँ चला गया दोस्त। आप मुझे जवाब दीजिएगा, उनके समर्थक भी जो समर्थन नहीं करते दोनों, आप मुझे जवाब दीजिएगा, आप कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बाकी बात जिनको नहीं कमेंट करना मत कीजिएगा, आपकी मर्जी पर। अगर 1 हफ्ते में सही रिजोंडर यानी कि नहीं लगा गया तो मजबूत केस भी कमजोर हो सकती है, समझ रहे। आगे हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, यानी कि कोर्ट ने, है ना, कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अगली तारीख दी गई, देखिए ध्यान दीजिए, कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा अगर कोई अगली तारीख नहीं, मतलब कि सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कोई अगली तारीख नहीं दी जाएगी, है ना। अब जो आपका अगली तारीख कोई भी नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। ये मामला बहुत ही ज्यादा लंबा चल रहा है, मैं लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। अब कोर्ट का भी आदेश आ चुका दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, ये लाइट भी पता नहीं क्या हो रहा है, चलिए। हाँ, 5वां पॉइंट यहाँ पे ध्यान देगा, अगर कोर्ट ने, हाँ, अगर जो है कोर्ट ने पुरानी जजमेंट जैसे मूल विज्ञापन 133 और प्रमोद प्रदीप कुमार केस का पालन नहीं हुआ, है ना, ध्यान देगा, अगर कोर्ट के पुराने जजमेंट जो आपका पुराने जजमेंट और प्रमोद कुमार प्रदीप कुमार का जो है केस, है ना, का पालन नहीं हुआ तो यह जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। समझ रहे ना मैं क्या समझाना पा रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप लोग, इतना तो हमसे भी ज्यादा समझदार है ना। देखिए कोर्ट पहले ही सख्त रुख मतलब दे चुका है, अधिकारियों का अवमानना केस और जेल तक की कार्रवाई संभव है ना। ये हालांकि जेल तक मुझे नहीं लगता जेल भेजेगी, पता नहीं, ये लोग भी सारे मिली भगत सीजल का मामला आप देखे होंगे। खैर ये नहीं बोल सकते मिली भगत, बट न्याय पर हमें पूरा विश्वास है, हम लोग न्यायपालिका पर चलते हैं और हमें पूरी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। छठा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 10 फरवरी 2026 अंतिम तारीख है। ये तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था, आज ही बता दे रहा है। इसके बाद कोई भी डेट नहीं, कोई भी राहत नहीं, बस खत्म, मामला खत्म। आप लोग भी परेशान रहते थे कि वीडियो बनाते, अब वीडियो भी नहीं बनाएंगे दोस्त, मामला ही खत्म हो जाए तो क्या वीडियो बनाएंगे, आपको क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, फालतू का तो थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन देंगे, जो इन्फॉर्मेशन है उसी को मैं देता हूँ। तो उसके बाद अब देखिएगा, ये तो अंतिम बोला गया है, अब शायद आगे भी बढ़ा दे, क्या होगा कुछ कहना इसमें, बट बोला गया अंतिम आदेश, है ना, फाइनल कंक्लूजन ना, ध्यान दिए। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि अब यह लड़ाई सिर्फ सरकार बनाम कोर्ट का नहीं है, यह लड़ाई है अभ्यर्थी बनाम सिस्टम की, है ना, सिस्टम बनाम अभ्यर्थी की। सरकार को जवाब देनी ही होगी, उसे हर लाइन में पढ़ना होगा और हर गलती को पकड़ना होगा। जो सरकार जवाब देती है ना, जो सरकार जवाब देगी उसको पढ़ना होगा और उसका जवाब आपको देना होगा, है ना, हर एक लाइन को, कभी भी गलती नहीं करना है ना, तो बाद में आपको पछतावे से कुछ नहीं मिला। और मजबूत, है ना, सूझबूझ के साथ में आपको सारी चीजें
सबूत के साथ में आपको रिजोंडर दाखिल करना होगा। और अगर पुराना रिजल्ट पर बहाल हुआ, अगर आपका पुराना रिजल्ट पर बहाल हुआ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 साल बीएड वाले, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 साल बीएड वाले 45% मामला, स्नातक वाला नॉर्मलाइजेशन सफल डिग्री, सभी को फायदा होगा। क्लियर, आगे बात कर लेते हैं। क्योंकि है ना, क्योंकि अब क्या रीजन है, जनरल कैटेगरी में सीट खाली होगी और कई लोग शिफ्ट होंगे, है ना, और हर कैटेगरी में नए को मौका भी मिलेगा। आगे हम बात करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, आपके पास वीडियो पहुंचता ही नहीं है ना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का आइकन उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, तब जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके तक पहुंच जाएगी, और आप लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए, पुराना रिजल्ट यानी मूल विज्ञापन और नियमावली के अनुसार था। और आगे आप देखिएगा, अगर प्रदीप कुमार, है ना, अगर आपका प्रदीप कुमार वाला जजमेंट हटता है तो 100% पुराना रिजल्ट वापस आने का रास्ता खुलेगा। हाँ, वीडियो के अंत में एक चीज बोलूंगा, अब फैसला आपके हाथ में, आप आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप तो इतने तो जानकार है ही, है ना, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किए, हर एक ग्रुप में शेयर किए, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये था आज का पूरा अंतिम अपडेट। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा। जरूरत पड़े जहाँ पे भी पड़े, हर एक वीडियो के माध्यम से, हर एक चीज़ों के माध्यम से आप अपनी राय कमेंट में जरूर देखिए, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।